10 mm वाले सर्प थे, बिल्कुल पतले पतले। उन पतले पतलों को 20-25 सर्पों को छाटा, और उन 20-25 सर्पों को छाट करके उनको महाराज एक पतला सर्प लिया, बांध दिया, और उनके फनों को कहा फन उठाओ सब। तो वे छोटे छोटे सर्प अपने अपने फन उठा उठा करके खड़े हो गए, और उनको बीच यहाँ पर जाकर के जटाओं में फंसा दिया, और उनसे कहा सुनो, सो मत जाना, ऐसे ही खिले रहना जैसे खिले हुए। बोलो राधे राधे। तो भगवान से गणों ने कहा प्रभु देखो आपका मोर कैसा लग रहा है। भगवान शंकर बोले वाह भैया वाह, क्या आनंद आ गया, ऐसा मोर तो संसार में आज तक किसी को बांधा ही नहीं गया है। बंधा किसी का क्या है ना। मान लो एक काल को भगवान, आज यहाँ पर कौन बैठा है, बोले काल बैठा है। प्रायः संसार में जीव काल से भयभीत होता है, लेकिन जहां महाकाल हो वहां काल भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होता। आज भगवान ने काल को भी अपना मोर बना रखा है, सिरमौर कर लिया है। आचार्य कहते उसी समय जटाओं को इन्होंने मोर बना करके सब सर्पों को रखा। तभी महाराज कुंडन कंकन पहने वाला, अब थोड़ा दूसरी डिजाइन के लेकर के आए कुंडन बनाने के लिए। तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर वर्णन ये भी आया कि सांप एक क्वालिटी के नहीं थे, अनेक सांप थे, अनेक सर्पों के नाम भी हम थोड़ा विस्मरण हो रहे हैं। सर्पों के नाम अलग अलग नाम के सर्पों को बुलाया गया, और उन सर्पों के कुंडल बनाए गए हैं। किसी में कुछ कोई सर्प है, लेकिन सर्पों में भी क्वालिटी थी कि एक जैसे, अगर चांदी जैसे तो चांदी जैसे, सोने जैसे तो सोने जैसे। इन गणों ने डिजाइन का पूरा ध्यान रखा। बोलो राधे राधे। मैचिंग मिलनी चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो गणों ने वही सर्प ढूंढ ढूंढ करके लाए जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो अच्छा कुंडल बनाया दोनों का ऐसे बना करके, फिर उसमें थोड़ा एक जगह बनी, तो बिच्छुओं से कहा अब आप लोग तक इसमें लटक जाइए। बोलो राधे राधे। तो सर्पों को करके फिर उसमें बिच्छू लटका दिए। अब भारत कुंडल थोड़ा अच्छे लगने लगे, कुंडल वही जो लटकने वाले हों, है ना। तो कुंडन कंकर पहने वाला, अब कंकर बांध रहा था, तो बोले ये भी कोई अच्छा सर्प देखा जाए। तो महाराज जा करके थोड़ा बड़े और अच्छे सॉफ्ट वाले, बोलो राधे राधे, हाँ, अच्छे सॉफ्ट वाले सर्प लेकर के आए, और उनका महाराज यहाँ पर कंकर बनाया। थोड़ा उससे बड़े साइज में, थोड़ा हाथ भुजाओं में बनना ना, क्या बाजूबंद, बोलो राधे राधे, हाँ, बाजूबंद बनना था। तो थोड़ा उससे बड़ी क्वालिटी वाले सर्पों को लेके आए जो थोड़ा इतने थे। उनको यहाँ पर बाजूबंद बना करके एक को बीच में बिठा दिया, छोटे वाले को, और बड़े वाले को यहाँ लपेट दिया। अब इससे अच्छा बाजूबंद क्या होगा। तो कुंडन कंकन पहने वाला, अब सुंदर महाराज इनका पूरा एक भाव होगा। तब सोचा पाउडर कहाँ से लाया जाए। बोलो राधे राधे। श्रृंगार होता है तो महाराज कहीं ना कहीं आजकल भी शादी विवाह में लोग पहले ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, खूब श्रृंगार करने के लिए हजारों लाखों खर्च करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी जैसा श्रृंगार संसार में किसी ने नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले अपना रोज वाला पाउडर लाओ, अपना रोज वाला पाउडर लाओ जो हम लगाते हैं। तो जा करके महाराज जो भूत काशी से आ रहे थे, तो मणिकर्णिका घाट से ताजा पाउडर लेके आए। बोलो राधे राधे, हाँ, ताजा भस्म लेकर के आए, और वही अच्छा अब वही भस्म जब लगाई है, तो पहले ही कैसे भगवान भोलेनाथ कैसे हैं, बोले कर्पूर गौरम, एक तो पहले से गौरे हैं, और उस गोरेपन में भी ये भभूति गोरी। बोलो राधे राधे, हाँ। अब उस भभूति गोरे में आप समझ सकते गोरे को गोरा बनाना कितना विचित्र लगता है। और उस भभूति को लगाया, भगवान ने कहा हाँ अब थोड़ा अच्छा लगा। अब सोचा कि अब थोड़ा सा तिलक और लगना चाहिए। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, हम तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। बोलो राधे राधे, हाँ। तो भगवान ने हल्का सा तीसरे नेत्र को इशारा किया, थोड़ा सा खुल जाओ, जिससे ऐसा लगे कि हमारा तिलक लगा हुआ है। उसी तीसरे नेत्र का तिलक लगा लिया। अब सोचा कि अब क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे बैठे थे, नगन जटल भयंकर, जब नंगे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं महाराज भगवान गणों ने सोचा कि इनको कुछ पहना दिया जाए। अब भाई घर की बात तो ठीक है, बाहर जाना तो थोड़ा मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो सोचा क्या पहनाया जाए, बोले बागंबर है, लपेट पे बैठते रहते। तो सोचा लपेटने के, हाँ, तो लपेटा 2-3 बागंबर को। तो जैसे लपेटा सब वो नीचे हो जाए। बोलो राधे राधे। जब नीचे हो जाए तो गढ़ परेशान, अब क्या किया जाए। गढ़ बोले चिंता मत करो प्रभु हम जा रहे हैं। तो एक अच्छा सर्प एकदम मोटा सा, थोड़ा ठीक ठाक, खूब नाच रहा था। बोलो राधे राधे। अच्छा नाच क्यों रहा था कि भगवान की शादी में जाना है तो रिहर्सल कर लेना चाहिए पहले से, क्योंकि आज भगवान की शादी है तो हम भी नाचेंगे, हम भी इनकी गढ़ हैं। तो वो आराम से नागिन धुन में नाच रहा था। बोलो राधे राधे, हाँ, बजा दोगे क्या?
ऐसे ऐसे करके एक मतलब अपना पूरा तैयारी हो रहा था कि भगवान शंकर के उसमें नाचना है। उसी समय करके बोले गया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, रिहर्सल कर रहे हैं, भगवान की शादी में जाना है। तो बोले रिहर्सल तो बाद में हो जाएगी, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, दायित्व दिया जा रहा है। क्या? तुम्हें भगवान की कमर में बांधना है। बोलो राधे राधे। भगवान की कमर में बंधना है, क्योंकि उनका बाघंबर बार बार छूट जा रहा है। अब बेचारा सर्प माथा पीटने लगा, हे भगवान, हम तो रिहर्सल कर रहे थे कि खूब नाचेंगे, तो ये हमको बंधन बना देंगे। सोचा ठीक है, तो गरुड़ ने कहा सुनो, बीच में नाचने की मुद्रा मत आ जाना, अगर डीजे बजे बैंड बजे तो नाचने में मत लगना, नहीं तो फिर वहीं भगवान की बदनामी हो जाएगी। इसलिए सावधान, जितना नाचना है अभी नाच ले, वहां पर बीच में मस्त कहीं नाच देना कि तू गड़बड़ कर दे। तो सर्प ने कहा ठीक है, अब क्या है, इतनी देर से रिहर्सल कर रहे थे कि ऐसे नाचेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपने सब सत्यानाश कर दिया, चलो भगवान की सेवा में तो काम आएंगे। ऐसा कह के चला गया। अब भगवान ने बांध ली, तो जैसे ही तो अच्छी सी गांठ लगाई सर्प की। बोलो राधे राधे। और बस सर्प लगा मतलब गांठ लगा करके बाघंबर बांध लिया। अब यहाँ पर महाराज सोचा अब वाहन, तो बोले क्या स्कॉर्पियो पजेरो क्या मंगाया जाए? बोलो राधे राधे। हाँ VIP का अच्छे से अच्छे। तो भगवान ने कहा अगर हम कोई दूसरा वाहन लेंगे तो अपने वाहन को बेकार लगेगा। बोलो राधे राधे, है ना। इसलिए हमें अपनी सुविधा पे ही ध्यान देना चाहिए, हमें अपने व्यक्ति पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बड़ी सुंदर बात है कि हम वाहन दूसरे का लेंगे तो वो 4 घंटे के लिए किराए पे आएगा, फिर वो ले जाएगा। तो ऐसे वाहन का क्या कि झूठा शौक दिखाएं, झूठा प्रदर्शन दिखा के आए कि देखो हम फलानी बड़ी गाड़ी पे आए और हमारे पास है नहीं है, छोटी गाड़ी भी। बोलो राधे राधे। इसलिए व्यक्ति को सुखी उसी में होना चाहिए जो उसके पास में उपलब्ध है, उसी में अपना प्रसन्न भाव प्रकट करना चाहिए। भगवान बोल रहा जी हमने कहीं से नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, हमारा तो नंदी ही ठीक है, वही हमारा वाहन रहा, वही हमारी बारात में भी चलेगा। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर बेचारा ये हमारा भजन ढोता है और जब मौका आया वास्तविक इसके सम्मान का तो हम कोई बड़ी गाड़ी मंगा ले ना, हमें तो अपना यही ठीक है। किसी ने कहा तो घोड़ा, ना घोड़ा का कोई, अच्छा घोड़ा क्यों नहीं मांगा, बैल पे क्यों भगवान बैठ रहे हैं? बोले इसलिए घोड़ा काम का रूप है। बोलो राधे राधे। और भगवान यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? बोले विवाह करने के लिए जा रहे हैं। और विवाह किसकी आज्ञा से जा रहे हैं? बोले भगवान राम की आज्ञा से जा रहे हैं। तो राम की आज्ञा से जा रहे हैं तो विवाह को यज्ञ का रूप माना गया है। और जब धर्म पत्नी का वर्ण करना है, धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं तो धर्म पे आरूढ़ होकर के ही जाना चाहिए, तब आपका एक गृहस्थ आश्रम उज्जवल आश्रम हो सकता है। क्योंकि ये नंदी कोई बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म का रूप है। अब भगवान भोलेनाथ शंकर यहाँ पर विराजमान हुए हैं नंदी पर, लेकिन विचित्रता है कि उल्टे बैठे। बोलो राधे राधे। हाँ, मुंह भागे और जो पीछे को मुखी हो गए। तो किसी ने कहा कि ऐसा क्यों, उसका ही वर्णन आता है। वर्ण आया कि ऐसा इसलिए क्योंकि सब देवी देवता जो थे और भगवान विष्णु आदि जो पीछे देवता थे भगवान थे, तो भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं विवाह करने जा रहा हूँ और यदि मैं पीठ करके बैठूंगा तो हमारे इष्ट का अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और जब आप विवाह करने जाएं तो भगवान की ओर पीठ नहीं देना चाहिए, मुख भगवान की ओर रहे और संसार की ओर पीठ रहे, तभी आपका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना उचित है। बोलो राधे राधे। इसलिए कुछ भी करो भगवान को पीठ नहीं देनी है, इसलिए उल्टे मुख करके बैठे। बहुत कारण है और कथा तो सच में जितना बताए उतनी दिव्य है। हम तो पूरे प्रसंगों को बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय की भी अवधि देखनी है और कहीं ना कहीं समय पर्याप्त हो भी रहा है। तो आचार्य कहते इस प्रकार से भगवान ने अपनी सुंदर तैयारी की। अब जैसे ही हमारा देवी देवता सज धज करके आए तो उस समय देखा कि यहाँ पर जितने भी हैं देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं की पत्नियां आई। अब भगवान शंकर के रूप को देख करके हमारे मुस्कुराने लगी है कि देखो तो कैसे दूल्हा, आहा वाह वाह, जय हो जय हो। तो माताओं का तो स्वभाव होता है दूसरे के दूल्हा को देखने की बड़ी लालसा होती है। वो राधे राधे होती है कि नहीं होती है? बारात निकलेगी तो दूल्हा देखना कुछ हो और बाजी आदमी से कोई लेना नहीं, बस दूल्हा कैसा ही देखना है, गोरा है, काला है, सफेद है, कैसा ही देखने के लिए। हाँ, थोड़ा मतलब कुछ भी पता चले लेकिन दूल्हे को जरूर देखेंगे। तो स्वभाव बस जैसा होता है तो प्रशंसा करती है, बुरा होगा तो अरे ऐसे देखो तो बेचारे ऐसा था, ऐसा कहेंगे। भगवान की पत्नी जितने भी देवी देवता थे ये सब भगवान की इस प्रकार से थोड़ा सा उन्हें वाह ऐसे तो
जैसा दूल्हा है ऐसी तो दुल्हन मिलना ही नहीं है इनको, बोलो राधे राधे। ऐसे कह करके वहां सभी व्यंग्य करने लगे,